कि पानी से जुड़े हुए मसाइल और पानी से जुड़ी हुई तबाहकारियां जो हैं ये आने के चांसेस और आप पानी से ही वो इंडिया बात कर रहा है, पानी लेकिन अब पानी से ही ये मसला शुरू हुआ है और पानी से जुड़े हुए ही मसाइल ये 2-2.5 महीने चल रहे हैं, जिसमें आपको एलओसी के ऊपर स्ट्रेस नजर आएगा। एलओसी के ऊपर जैसे कि ऑलरेडी अभी पिछले दिनों कश्मीर वाली साइड के ऊपर हुआ है, मकबूजा कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि उसकी तरफ से कोई सुलह जोई का पैगाम नहीं आएगा, उसकी तरफ से कोई नरमी वाला मामला नहीं होगा। जंग होगी ज़रूर, लेकिन होगी ज़रूर, लेकिन होगी ज़रूर, होनी है, लेकिन उसका अभी वक्त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, बहुत ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजर हैं और आपको पता है इनकी जो कैलकुलेशंस होती हैं, चाहे आप लोगों के ज़ोडिक से रिलेटेड हो या आप लोगों के अल्फ़ाबेट्स के हवाले से हो या मुल्क के हवाले से हो, बड़ा अच्छा ये हमें गाइड भी करते हैं। नाजरीन, आपको पता है मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ और आप तक एस्ट्रोलॉजी के जो भी इवेंट्स होते हैं वो आप तक पहुँचाता हूँ। आज हम इंडिया पाकिस्तान के जो बॉर्डर हॉट हैं, जंग के हवाले से बात करेंगे। अमूमन देखने में तो ये लग रहा है कि जंग रुक गई है, ऐसे कोई मामलात नहीं हो रहे, लेकिन इस पर एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, क्योंकि हमने बात करनी है एस्ट्रोलॉजी पे। आपको पता है कि लोग बहुत सारे आप लोग पूछते भी हैं, जानना भी चाहते हैं क्या ये जो खामोशी हुई है, वो कहते हैं ना बादल एकदम से अगर रुक जाएं तो उसके बाद फिर अचानक तेज़ बारिश होती है, क्या ये वो सिस्टम चल रहा है। आज 5 मई है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्रोग्राम। आगे के मामला पूछेंगे कि मई के अंदर क्या क्या इवेंट्स ऐसे होने जा रहे हैं कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी या नहीं होगी, ये सारी बातें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अलग करब फलक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर देखा जाए इंडियन मीडिया के हवाले से, वो तो हर टाइम उन्होंने तो ऐसे है कि जंग जीत भी ली है, पता नहीं क्या कर ली है, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी पर देखें, एलओसी अगर देखें, उस जगह पे फायरिंग भी हो रही है, चीज़ें भी हो रही हैं, क्या लगता है आपको आगे चीज़ें क्या होने जा रही हैं? मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अवाम को एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? वेल फलक, इसमें इल्म नजूम अगर देखा जाए ना, जहाँ तक नो डाउट आलिमुल गैब जो है ये अल्लाह ताला की ज़ात, बेशक, लेकिन इल्मी हवाले से जो प्लानिटरी पोजीशंस हमें बताती हैं दोनों मुल्कों के जायचों के मुताबिक, अब दोनों मुल्कों के जायचे के मुताबिक देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड या सिनेरियो बताता हूँ इस साल के अतबार से, कि पिछले सालों में भी कहीं ना कहीं पे तो मसले रहे, प्रॉब्लम्स रहीं, और इवन के कश्मीर के ऊपर जो है वो एक्ट भी नाफिज कर दिया गया, तो हालात तब भी इतनी कशीदा नहीं हुए जितने कि इस साल हो गए। तो इस एतबार से इस साल ऐसी कौन सी ऐसी प्लानिटरी पोजीशन बन गई कि जिसकी वजह से हालात में इतना तेजी से टर्नओवर आया, और आगे ये कितने अरसे तक रहेगा और उसके बाद सिचुएशन क्या होगी, इसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले हमें देखना होता है मुल्कों के जायचों को। मुल्कों के जायचों के साथ फिर देखा जाता है उस टाइम का सरबरा का जायचा, कि उस टाइम उस मुल्क को कौन सा शख्स रूल कर रहा है, कौन डिसीजन ले रहा है, कौन डिसीजन मेकिंग में है, चाहे वो एक सरबरा हो, चाहे दो हो, या फिर आप जो है उसमें साथ में तीसरे को भी डाल लें जो कि हुकूमती सरबराह के साथ आपकी एलओसी के ऊपर डिसीजन मेकर्स होते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज भी बीच में आ जाती हैं। अब इस एतबार से तमाम चार्ट्स को देखा जाए तो उसके बाद हमारे पास आता है ये साल 2025। साल 2025 को देखा जाए तो इसका एक तो नंबर मुफरत बनता है 9 नंबर। अब 9 नंबर लिंक्ड अप करता है मरीख के साथ, मार्स के साथ। मरीख जो है वो आसमानी कौंसल में एक तरह का सिपह सलार है, और सिपह सलार का काम होता है जंग को किसी न किसी तौर पे फॉरवर्ड लेके चलना, जंग की प्लानिंग करना और इंतशार को, लड़ाई झगड़े को और अवाम को किसी न किसी तौर पे उभारते रहना। इसके अलावा देखा जाए हमारे पास 2025 का नंबर भी 9 है। फिर उसके बाद अगर माजी में चले जाए तो 1971 का भी नंबर देखा जाए तो वो भी 9 ही बनता है। तो 1971 में भी आप यही देखें कि ऐसा ही हुआ था कि मशरकी पाकिस्तान के हालात जहाँ पे ख़राब थे वहाँ पे पीछे से वार करके वो खित्ता जो है वो लैदा करवा दिया गया। यहाँ की सिचुएशन जो बन रही है, अब यहाँ पे जो सिनेरियो नज़र आता है, यहाँ पे भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन बनने जा रही है कि किसी न किसी तौर के ऊपर वार वैसा ही किया जाए जो कि पीछे से हो, चीज़ें यकसर सामने नज़र ना आए, लेकिन वो वार जो है अब वो ज़ाहिरी तौर पे आपको ग्राउंड रियलिटीज़ में नज़र नहीं आएगा। वो वार की सिचुएशन जो है थोड़ा सा चेंज होगी, ठीक है, वो इकोनॉमिक या इकोनॉमिकल या आपके डिप्लोमेटिक साइड के ऊपर ये वार किया जाएगा। क्योंकि इस साल जो पोजीशन बनी है, जो कि हमारे पास मार्च का महीना था, ये सिनेरियो बनना शुरू हुआ है तकरीबन कोई अक्टूबर 2024 से, जब मरीख जो है ये अपनी डेबिलिटेटेड पोजीशन पे आया। अब मरीख जब डेबिलिटेटेड पोजीशन पे चल रहा है और इस साल की जो इब्तिदा है वो भी डेबिलिटेटेड मरीख के साथ हुई है,
उसके बाद आपको याद होगा कि जब मार्च में प्रोग्राम किए थे, तो मार्च में 2 ग्रहण लगे थे, एक 14 मार्च को, फिर एक 29 मार्च को। और 29 मार्च वाले ग्रहण को बहुत ज़्यादा मैंने बार-बार जो है वो इस वजह से पिंच करता रहा कि उसी दिन जो है 7 सितारे आसमानी कौंसिल के ऊपर इकट्ठे हो रहे थे वाटर साइन के अंदर। वाटर साइन। अब वाटर साइन के अंदर इकट्ठे हो रहे थे तो ये प्रेडिक्शन तब भी दी गई थी कि पानी से जुड़े हुए मसाइल और पानी से जुड़ी हुई तबाहकारियां जो हैं ये आने के चांसेस और आप पानी से ही वो इंडिया बात कर रहा है, पानी बात लेकिन अब करेंगे। पानी से ही ये मसला शुरू हुआ है और पानी से जुड़े हुए ही मसाइल ये 2-2.5 महीने चल रहे हैं जी। अब इस एतबार से देखा जाए तो इसमें जो सिनेरियो आता है कि जंगी हालात तो बन गए, जंगी माहौल भी बन गया, जिसमें इंडिया की फ़ज़ा में थोड़ा सा ज़्यादा बना हुआ है क्योंकि उनका जो मीडिया है वो थोड़ा सा इमेच्योर ज़्यादा है। नो डाउट हमारा भी कोई इतना मेच्योर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उस तरह के लोग नहीं हैं जो फ्रंट लाइन के ऊपर इस तरह की बातें कर रहे हो। तो इस एतबार से पूरी दुनिया में किसी भी जगह के ऊपर कोई स्ट्रेस होता है, कोई टेंशन होती है, कोई वॉर लगती है, जैसे कि गज़ा का मसला या उसके बाद यूक्रेन रशिया वॉर, तो आप माजी में भी इंडियन मीडिया को उठा के देख लें, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जंग उस खित्ते में नहीं हो रही, जंग इनके अपने मुल्क में लगी हुई है। तो अभी जैसे कि जंगी हालात क्योंकि इनके अपने मुल्क के बन रहे हैं, तो फिर तो इनको और ज़्यादा हलाशेरी मिल गई कि चीज़ों को आपने और ज़्यादा उठाना है। अब इन सारी चीज़ों में रिलेट करता है मरकरी। मरकरी जो है ये कम्युनिकेशन का प्लानट है, बातचीत का प्लानट है। मरकरी जो है ये आपकी बाहमी तौर के ऊपर मसाइल का हल निकालने का प्लानट है और मरकरी ही रिलेट करता है सोशल मीडिया को, मरकरी ही रिलेट करता है आपके जो मेन स्ट्रीम मीडियाज हैं या इवन आपके प्रिंट मीडियाज को भी, क्योंकि जो कम्युनिकेशन का मसला है वो सारा तारत के अंदर आएगा। अब इस लिहाज से चीज़ों को देखा जाए कि आया वक्ती तौर के ऊपर आपको लग रहा है कि चीज़ें थम रही हैं, अच्छा, तो आगे थमेंगी या नहीं थमेंगी, अब मेन सवाल तो ये है। अब इसके ऊपर देखा जाए तो इसमें माजी में भी जो मैंने 1-2 प्रोग्राम्स किए हैं कुछ 1-2 चैनल्स पे, उसमें भी यही चीज़ मैंने बयान की थी कि जुपिटर ने जब अपना हाउस चेंज करना है और जुपिटर अपना हाउस चेंज करने जा रहा है तकरीबन कोई 14 मई को, इसी महीने 14 मई को जुपिटर जब चला जाएगा दोनों ममालिक के जायचे में, उनके जहन से निकल के उनके मईशत के घर में, वहाँ से उसकी अच्छी नज़र पड़ेगी कि जिससे चीज़ें थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू होंगी। अच्छा, लेकिन स्टेबिलिटी आपको थोड़ा सा वक्त लेगी आने में, क्योंकि उनके जो तीसरा घर है जो कि हमसाए को रिलेट करता है, जो कि नेबरिंग कंट्रीज को रिलेट करता है, वहाँ पे मौजूद है मार्स। गो के मरीख वहाँ पे कमज़ोर पोजीशन पे है, लेकिन मरीख वहाँ पे मौजूद है तो वो तखरीब कारी को, आपकी एलओसी के ऊपर झड़पों को और किसी न किसी तौर के ऊपर लफ्जी गोलाबारी को भी। अच्छा, कोई अटैक देख रहे हैं मई के अंदर इंडिया की तरफ से? इसमें आपको एलओसी के ऊपर स्ट्रेस नजर आएगा। एलओसी के ऊपर जैसे कि ऑलरेडी अभी पिछले दिनों कश्मीर वाली साइड के ऊपर हुआ है, मकबूजा कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं। यही चीज़ें आपको किसी न किसी तौर पे दूसरे थोड़े से बॉर्डर्स पे भी नजर आएंगी, लेकिन इसमें शिद्दत नहीं होगी। शिद्दत इस वजह से नहीं होगी क्योंकि जो जंगो जदल का प्लानट मरीख है वो अपनी कमज़ोर पोजीशन पे है। ठीक है, यानी कि जिस प्लानट ने इंतशार, गुस्से, लड़ाई झगड़े को और दोनों तरफ जो है वो लड़ाई को उभारना है, वो प्लानट अपनी कमज़ोर पोजीशन पे चल रहा है कुछ 6 जून तक। अब 6 जून से पहले पहले जो कि कम्युनिकेशन का प्लानट है, बातचीत का प्लानट है, अंडरस्टैंडिंग का प्लानट है, कोई मुआहदे तय पा जाने का प्लानट है, कोई जहनों में थोड़ा सा चीज़ें मुस्बत होने का प्लानट है मरकरी। मरकरी जाके अपनी कमज़ोर पोजीशन से निकल रहा है 6 मई से, तो पूरा 1 महीना इसमें पड़ा हुआ है। ये महीना 6 मई से लेके 6 जून तक पूरा 1 महीना पड़ा हुआ है कि जिसमें आपको चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा सेटल डाउन होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, लेकिन आपको दूसरी तरफ का जो शख्स है, यानी कि जो शख्स इंडिया की मुल्क को रूल कर रहा है, मोदी के चार्ट में देखा जाए तो मोदी के चार्ट में उसका जो जहन का असेंडेंट बनता है वो मरीख है। मार्स असेंडेंट होने की वजह से जायचे के 9वें घर में उसके कमज़ोर पड़ा हुआ है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि उसकी तरफ से कोई सुलह जोई का पैगाम नहीं आएगा, उसकी तरफ से कोई नरमी वाला मामला नहीं होगा। उस शख्स की तरफ से शदीद अभी भी आपको एक जज्बाती तौर पे बयानात नजर आएंगे, जज्बाती तौर पे बयानात नजर आएंगे और इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आएंगी जो कि एक अक्लमंद और होशमंद शख्स जो है वो देखने, सुनने और पढ़ने के बाद वो देखेगा कि ये क्या बात की जा रही है। मतलब ज़ाहिरी तौर के ऊपर इस तरह की बयानात और इस तरह की चीज़ें आएंगी जो कि एक ऐसा शख्स जो कि मुल्क को रूल कर रहा हो, सरबराह हो, उसकी तरफ से वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये बयानात आपको नजर आएंगे क्योंकि उसका जहन का जो मालिक है वो भी कमज़ोर पोजीशन पे है और उसकी कमज़ोरी जाकर ठीक होनी है कुछ 6 जून के बाद से। तो 6 जून तक आपको इसी तरह स्ट्रेस नजर आएगा। अच्छा, स्ट्रेस नजर आएगा, मीडिया में प्रॉब्लम नजर आएंगी, कहीं ना कहीं पे
इस तरह की खबरें आएंगी कि हम हमला कर रहे हैं, हमला किया जा रहा है, हमला करने वाले हैं, या किसी न किसी तौर के ऊपर आपको डिप्लोमेटिक साइड के ऊपर मसाइल या प्रॉब्लम्स की तरफ धकेल ले यानी जाने की आप समझ कोशिश रहे हैं की कि जाएगी। डर और वो चीज़ है, chaos हाँ, रहेगा। मतलब वो सिर्फ एक कयास रहेगा और कयास के साथ-साथ तख़रीबकारी से जुड़े हुए बयानात रहेंगे। क्योंकि उसका ज़हन का अगर हम लोग असेंडेंट देखें ना, तो स्कॉर्पियन असेंडेंट वाले जो लोग हैं, ये थोड़ा-सा ना बड़ी मख़फ़ी प्लानिंग्स की तरफ रहते हैं। मतलब तख़रीबकारी की तरफ थोड़ा-सा माइंड ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसका बाय बर्थ भी माइंड का रूलिंग प्लैनेट को इतना अच्छा या पॉज़िटिव नहीं पढ़ा हुआ। जिस वजह से उस शख़्स का हमेशा से, आप माज़ी का किरदार भी उठा के देख लें, तो जो उसने मुस्लिम जो वहाँ पे कम्युनिटी है, उसके साथ जो किया गुजरात में या बाकी चीज़ों में किया, या अभी जो इंडियंस जो मकबूजा कश्मीर के मुसलमान हैं उनके साथ किया, वही चीज़ उसकी शख्सियत का जो एक मख़फ़ी पहलू है, वो हमेशा उसके अंदर से आपको झलकता हुआ नज़र आएगा। तो ये बयानबाज़ी नज़र आती रहेगी, लेकिन खुदा न ख़ास्ता जंगी हालात अभी नहीं है। जंग होगी ज़रूर, लेकिन अच्छा, अभी होगी? वक़्त होगी ज़रूर, लेकिन होगी ज़रूर, होनी है, लेकिन उसका अभी वक़्त नहीं है। अच्छा। वक़्त अभी नहीं है, और ये जो साल है इसमें chaos या ये जो जंगी सूरत-हाल बनी है, इसमें आपको जाके 6 जून के बाद कमी नज़र आना शुरू हो जाएगी, चीज़ें बैक टू नॉर्मल होना शुरू होंगी। जो चीज़ें अभी मीडिया के ऊपर आपको लग रहा है कि शायद इंडियन मीडिया जो है वो तो लाहौर में शाही किला फ़तह कर चुका है। तो ये चीज़ें अक्ल उनको ना थोड़ा-सा अक्ल या होश के नाख़ुन मिलना शुरू होंगे, और ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता आपको नॉर्मलाइज़ होना शुरू नज़र आएँगी। यानी कि ये टाइम जो है, समझ लें कि जून का जो महीना है, 6 इसके जून के अंदर बाद से, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जून के बाद से चीज़ें दोबारा से आहिस्ता-आहिस्ता बैक टू नॉर्मल हो जाएँगी। नॉर्मल हो जाएँगी। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं जो एस्ट्रोलॉजर्स के जो इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर वो ये कहते हैं, मतलब अच्छा टाइम नहीं है, आगे कुछ भी हमला हो सकता है। मतलब देखिए वो इसमें अपने प्लैनेट्स के हिसाब से वो भी देख रहे हैं। देखिए ऑलरेडी अगर देखा जाए ना, तो जो वॉर लॉर्ड है मार्स। अब मरीख की एक मुकाबले की नज़र ज़रूर बनी हुई है प्लूटो के साथ। प्लूटो जो है ये भी मख्फी प्लैनेट है, और मरीख और प्लूटो की जो नज़र बनती है, ये तकरीबन पूरे 1 साल के बाद बनती है, उससे पहले नहीं बनती, ये मुकाबले की नज़र है। अब मख्फी प्लैनेट के साथ कमज़ोर मरीख की नज़र बनेगी, तो वॉर से जुड़ी हुई चीज़ों को वो उभारेगी। और दोनों ममालिक के ज़ायचों में देखा जाए, बिलखुसूस पाकिस्तान के ज़ायचे में, जो पाकिस्तान का 1947 का चार्ट है, तो मार्स उसके ज़हन का रूलिंग प्लैनेट है। लेकिन अब चूंकि वॉर लॉर्ड ही कमज़ोर होगा, तो चीज़ें आपको ग्राउंड के ऊपर नज़र नहीं आएंगी, हवा में नज़र आएंगी। क्या हवा में बयानबाजी हो रही है, सोशल मीडिया के ऊपर लड़ाइयाँ चल रही हैं, मीडिया पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, और किसी न किसी तौर के ऊपर अगर झड़पें होती भी हैं, तो बहुत छोटे पैमाने के ऊपर, और वो भी बॉर्डर साइड के ऊपर। सर, ओवरसीज की भी लड़ाई देख रहे हैं इंडिया तो पाकिस्तान? बिल्कुल ज़ाहिर बात है, ऑलरेडी देखें वो वहाँ तो एक आप। कंपनी में काम कर रहे होते हैं साथ-साथ। हाँ, लेकिन उसमें ये होता है कि वहाँ की जो लड़ाइयाँ होंगी ना, वो उनकी सफारती ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर है। कि आपकी वहाँ की जो सफारत खाना होगा, उसके बाहर कोई एहतजाज हो जाए, उसके बाहर कोई मसला हो जाए, और ये जितनी चीज़ें हैं, ये सिर्फ आपको मई के महीने में नज़र आएँगी, जून के महीने से आहिस्ता से ये सुलझना शुरू हो जाएंगी। अच्छा। जब मरीख अपनी कमज़ोर कैफियत से निकलेगा, मरकरी अपनी बेहतर पोजीशन पे आएगा, तो कोई ना कोई बेहतर सुझाव निकलेगा, और स्पेशली जब मरीख और प्लूटो की ख़राब नज़र ख़त्म होगी, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली तौर पे आहिस्ता-आहिस्ता सॉर्ट आउट होना शुरू हो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ ध्यान हटाने के लिए फ़लस्तीन से, कि अपनी-अपनी डाल दी है ताकि नहीं, लोगों का देखिए ध्यान हट जाए। उसमें फ़लस्तीन की तरफ तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का तो वैसे भी कोई ध्यान नहीं था। ध्यान होता ये बात सही तो है। अब तक चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी और बेहतर हो जाती हैं अल्लाह के हुक्म से, लेकिन ध्यान तो खैर पहले भी नहीं था, तो ध्यान हटाना कहाँ से था? तो ये मतलब सिर्फ एक क्यास-आराइयाँ हैं, और क्यास-आराई, और अपने घर बैठ के आप जो मर्ज़ी प्रेडिक्ट करते रहें, लेकिन आप जो चीज़ प्रेडिक्ट करेंगे, तो उसके पीछे आपके पास एक लॉजिक होनी चाहिए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो विदाउट लॉजिक ना ही प्रेडिक्शन देती है, ना ही विदाउट लॉजिक जो है वो काम करती है। और अगर कोई बात इस तरह की जा रही है, तो वो मजज़ूबाना तौर पे तो ज़रूर की जा सकती है, कि अगर किसी को इल्हाम हो जाए, किसी को कोई इस तरह की चीज़ आ जाए, लेकिन जब आप प्लानिटरी पोज़ीशन सामने रख के बात करेंगे, तो उसमें कोई ना कोई आपको लॉजिक देनी पड़ेगी, और लॉजिक वो होगी जो कि दूसरा इल्म रखने वाला जो शख्स है, उसको भी वो समझ आए। वो सिर्फ ऐसी लॉजिक नहीं कि वो सिर्फ आप ही को समझ आ रही है, अगले जो 10 एस्ट्रोलॉजर हैं वो आपकी इस लॉजिक को समझ ही नहीं पा रहे। तो ऑब्वियसली आप जब इल्मी लॉजिक देंगे, तो वो 10 बंदों को समझ भी आनी चाहिए। बिल्कुल सर, और देखें नाज़रीन, हर बंदे का अपना एक इल्म होता है, सर का अपना इल्म है, बाकियों का अपना इल्म है, तो इस चीज़ को आपने ये नहीं समझना कि ये कह रहे थे, वो ये कह रहे थे। एक तो ये बड़ा कमेंट आता है, ऐसा नहीं होता। देखें, आप अगर सैयद साहब को फॉलो करते हैं, तो आप इनकी रीडिंग सुनते हैं, तो आपके हिसाब से
आप इनके फैन है ना, आप इनको सुनते हैं, जो उनको सुनते हैं वो उनके फैंस होंगे, वो उनकी रीडिंग लेंगे। तो ये थोड़ा सा हमें करने की जरूरत है। ये तो प्रिडिक्शन है कि अगर यहाँ पे मजा आता है, अगर दो टीमों का मैच हो रहा हो, कोई के इंडिया जीत रहा है, कोई के पाकिस्तान जीत रहा है, तो जिसमें जो जीतता है फिर जिसकी ठीक होती है वो आप सबको पता लग जाता है कि भाई कि इस बंदे ने ये इस टाइम पे फलां टाइम में ये प्रिडिक्शन की थी, इस टाइम ने फलां टाइम में ये प्रिडिक्शन की थी, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। तो ये चीज़ समझने की बात है। बहरहाल ये गुड न्यूज़ है। सर की तो जो प्रिडिक्शन है आप बाकी माजी में भी देखते हैं, बड़ा ज़बरदस्त हमें ये कैलकुलेशन हमें सैयद बादशाह दे रहे होते हैं। तो बाकी नाजरीन स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, जो लोग अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं सर से वो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, हमारे साथ जुड़े रहें। जो भी अपडेट आएगी साथ साथ हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों को इसके साथ जोड़ा जाए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।